हाँ, तो भाई चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। जहाँ हमने शुरू करा था, पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि भाई अम्ल क्षार क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, उसके आगे की बात अपन आज करने वाले हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे और मैंने आगे वीडियो में क्वेश्चन बता रखे हैं और वही आएंगे। बस आप देख के चल जाना, उनको बार बार पढ़ लेना, बस वही आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन रिकेप कर लेते हैं भाई। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, अम्ल के क्षार देखे थे, फिर सूचक देखे थे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन यही आता है कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं भाई, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी बताई, जो क्या थी, अनील। तो आपको याद रखना है, अनील का मतलब क्या है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। उसके बाद में जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, क्षार का, वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी, वो थी कि अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ये बातें बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल सीधे सीधे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर HNO3 आएगा भाई यहाँ पे, HNO3 ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद में एक और आता है H2SO4, HNO3, और यहाँ पे आएगा H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आप याद रख लेना, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, मिसप्रिंट हो गया है। तो H2SO4 को अपन क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं HNO3। उसके बाद में अपन कुछ क्षार के एग्जांपल देखे थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH NOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। नेक्स्ट अपन ने देखा था सूचक क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, अपने रंग और गंध में परिवर्तन करते हैं और हमें बताते हैं कि दिया गया विलयन क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। सूचक तीन प्रकार के अपन ने देखे थे। पहला क्या देखा था, प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होता है। कृत्रिम सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, या उसी को अपन क्या बोलते हैं, संश्लेषित सूचक। और लास्ट में अपन ने क्या देखा था, गंधीय सूचक देखा था। तो बस यही देखना अपन को। इसके एग्जाम्पल देखने में लिटमस पत्र जो अपन ने देख लिया है, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। फिर हल्दी और गुड़हल के फूल, उसके अलावा पेटूनिया, हाइड्रेजियम, ये सारे और प्राकृतिक लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल है जो किताब में दे रखे हैं। आगे अपन देखते हैं कृत्रिम सूचकों की बात। तो ये तो आप दिमाग में बिठा ही लेना, बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, कृत्रिम सूचक। और कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं, याद रखने अपन को, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल फेथिलीन, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद कर लेने हैं बिल्कुल। फिर लास्ट में अपन गंधीय सूचक देखते हैं, तो प्याज है, फिर वनीला है, लौंग का तेल है। तो ये आप याद कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में आ रखा है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में क्या बताना है अंतर। जो अभी अपन ने देखा था कि स्वाद स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल होते हैं खट्टे, क्षार कैसे होते हैं, कड़वे। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है आयन के आधार पर बताना है। तो आयन के आधार पर देखेंगे तो देखो, एच जो अम्ल है वो क्या देता है, H प्लस आयन देता है, और क्षार जो है वो क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। तो ये दोनों सवाल हो गए हैं, और ये एक नंबर में सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। अब चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है भाई, देखो ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सवाल है ना, ये सवाल कोई 10 बार पूछ लिया परीक्षा के अंदर। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि भाई, जिंक की अभिक्रिया HCl से करते हैं तो ZnCl प्लस H2 प्राप्त होता है, लेकिन होता कैसे है देखो। अब अपन देखने वाले हैं अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणों के अंदर क्या देखेंगे, अपन यही देखेंगे कि भाई सबसे पहले अम्ल किस, रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि जो भी पदार्थ है वो किस किस प्रकार से क्रिया करता है। तो अम्ल क्षार की बात करें तो अम्ल धातु के साथ में कैसे क्रिया करेगा वो देखेंगे। देखो, जब भी अपन क्या लेंगे, एक धातु लेंगे, जैसे मान लिया अपन ने जिंक लिया, और एक साइड में क्या लेंगे, अम्ल लेंगे। फिर देखो, अपन ने धातु लिया, अम्ल ले लिया H2SO4, धातु लिया, अम्ल ले लिया अपने HCl। अब देखो, तीनों ही चीजों में अपन को प्राप्त क्या हो रहा है, अगर अपन देखें तो तीनों ही चीजों में अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब अपन को एक चीज पता पड़ गई कि जब भी अपन धातु की अभिक्रिया किससे कराएंगे, अम्ल से कराएंगे, तो हमेशा अपन को क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो यही अपने क्या निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है। तो ये परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है दोनों। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये परीक्षा में पूछा ही जाएगा। बिल्कुल रट लो इसको, सीधा सीधा दिमाग में बैठा लो, रटने की जरूरत ही नहीं है, आ गया भाई। जिंक धातु है, अम्ल क्या है, HCl हो गया। तो इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा अपन को, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। अब देखो, अगर मान लो आपको याद नहीं रहता, तो किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो मान लो, ये चीजें तो खुद भी बना सकते हो। अम्ल याद कर लो, कोई भी HCl H2SO4 कुछ भी याद कर लो, बस उसमें से। और जैसे किसी धातु से अभिक्रिया करेंगे तो होगा क्या भाई, इसके पास ऑप्शन बनता है क्या, इसके पास यही ऑप्शन बनता है कि ये क्या करे, जैसे ये क्लोरीन अलग हो जाए, और ये हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन अलग हो जाए, यही होगा। क्योंकि जिंक तो बेचारा पहले ही अलग बैठा है। अब ये जिंक किसका है, प्लस का है, और हाइड्रोजन किसका है, प्लस का। तो प्लस प्लस वाला तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा कौन, क्लोरीन किसका है, माइनस का, और जिंक किसका है, प्लस का। तो ये प्लस माइनस वाला ही जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, जिंक ZnCl2, बिल्कुल आसान है। और साथ में साइड में क्या निकला, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का भी अकेला रहता नहीं है, तो वो क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो ये तुमको बिल्कुल ऐसे कुछ भी बना सकते हो तुम, सेम टू सेम ऐसे इसका भी बना सकते हो, इसका भी बना सकते हो। जैसे ये क्या है, कॉपर है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, सल्फेट है। हाइड्रोजन प्लस होता है, कॉपर प्लस होता है, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे नहीं। CO सॉरी SO4 है, तो SO4 जाके कॉपर से जुड़ जाएगा, तो ये CuSO4।
बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। उसी प्रकार MgCl है तो हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, Cl इसके साथ आके जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन अलग निकला MgCl2। तो यहाँ से अपन को पता पड़ा कि जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो अपन को क्या देता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, 4 बार बोल दिया मैंने, दिमाग में बिठा ही लेना इसको कि धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी अपन धातु की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, अम्ल से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसकी जांच कैसे करेंगे वो बता दो तुम। तो ये परीक्षा में पूछा जाता जाता है और ये चित्र तुम्हारी किताब में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो अपन थोड़ा स्पीड से पढ़ लेते हैं भाई। होता क्या है कि अपन क्या करते हैं, एक दानेदार जिंक लेते हैं और ये देखो दानेदार जिंक ले रखा है इन्होंने, और साथ में ये जो ले रखा है वो H2SO4 ले रखा है। क्या ले रखा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं। ठीक है, तो ये ले रखा है इन्होंने। अब देखो आगे जब किसकी अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से होगी तो अपन को क्या प्राप्त होगा, देखो ये है जिंक, ठीक है, और H2SO4, जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो प्राप्त क्या होगा। अभी अपन ने 2 मिनट पहले देखा था कि जब भी किसी ऐसी अभिक्रिया होगी तो उसके अंदर अपन को प्राप्त क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। और साथ में क्या निकलेगा, देखो हाइड्रोजन गैस निकाल दी अपन ने तो बचा ही क्या है, SO4 ही तो बचा है और जिंक बचा है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ZnSO4, बस हो गया अपना काम। ये लो, बिल्कुल ऐसी कैसी अभिक्रिया, ऐसी थी परीक्षा में पूछते हैं। आगे आपके 2 नंबर और क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो जांच के अंदर क्या होता है कि जांच के अंदर ये क्या करते हैं कि जब क्रिया करवाते हैं किसकी, ये दानेदार जिंक इस H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये एक नली लगा रखी है और इस नली को किसके अंदर डाल रखा है, साबुन के घोल में डाल रखा है। तो ये क्या करेगी नली, हाइड्रोजन तो क्या है भाई गैस है, और गैस जैसे ही किसके अंदर जाएगी, उसके अंदर साबुन या सरफ के उस घोल के अंदर जाएगी तो क्या निकालेगी, बुलबुले निकालेगी। तो ये इस प्रकार से क्या निकलते हैं, इसमें से बबल्स निकलते हैं या बुलबुले निकलते हैं। उसके सामने अपन जब जली हुई माचिस या मोमबत्ती लेके आते हैं जली हुई, तो वो जो गुब्बारे हैं वो किसकी ध्वनि के साथ जलते हैं, फटफट की ध्वनि के साथ में क्या करते हैं, फूट जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन को क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों अब देखो भाई, तो ये आपको याद रख लेना, बिल्कुल परीक्षा में आता है। आगे चलते हैं अपन। तो पहली चीज अपन ने क्या सीख ली, धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उसके बाद में देखो सेम टू सेम ऐसा ही है भाई, जब अपन क्षार की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो कुछ नहीं है, जिंक, ये क्षार है ये जिंक है, तो धातु और अभिक्रिया करके ये भी क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, और साथ में ये बनेगा Na2ZnO2। इसका नाम आपको याद रख लेना, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट है। जो परीक्षा में कोई पूछा जाता है और पूछ लेंगे ये, उसके अंदर पूछ लेंगे, जैसे A B दे देंगे फिर उनको मिलाने के लिए पूछ लेंगे। तो ये आपको याद, एक क्वेश्चन बताऊंगा तुमको लास्ट के अंदर चल के कि कैसे ये मिलाने वाले सवाल कैसे आते हैं। तो अभी तुम केवल इतना सा याद रख लेना, सोडियम जिंकेट, इसका सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है, सोडियम का जिंकेट का सूत्र Na2ZnO2। ठीक है भाई, और जब भी क्षार किसके साथ अम्ल हो चाहे क्षार हो, धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये निष्कर्ष अपने पास लिखा हुआ है नोट। एक नोट क्या है भाई, सभी धातुएं क्षार क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये तो ऐसे इतना कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जितनी भी धातु होती है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो अभिक्रिया करती है, वो हमेशा क्या देगी अपन को, हाइड्रोजन गैस देगी भाई। ठीक है, पर नेक्स्ट अपन आते हैं अगली अभिक्रिया के ऊपर, जो क्या है भाई, जब अपन अम्ल की क्रिया किसके साथ करवाएं, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं धातु कार्बोनेट क्या होता है। धातु कार्बोनेट होता है H सॉरी धातु कार्बोनेट होता है CO3, क्या होता है, CO3, CO3। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। ठीक है, अच्छा इसकी संयोजकता भी आप याद रख लेना, इसकी होती है -2 और इसकी क्या होती है, -1। ठीक है, संयोजकता से अपन सूत्र बनाती है तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो चलो अपन इसके देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखो जैसे ही देखो ये क्या है, हाइड्रोजन का बाइकार्ब, धातु का क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये धातु का कार्बोनेट है, ये धातु का कार्बोनेट है। जब इन सभी की अभिक्रिया, ये सारे क्या भाई HCl तो अम्ल ही होता है, इन सब की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, अम्ल के साथ। तो अपन को देखो तीनों ही बार अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन को क्या पता पड़ गया, जब भी धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ कराएंगे, तो अपन को जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। दिमाग में बिठा लेना, परीक्षा में पूछा जाता है। और ये जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है ना, इसको तो रट ही लेना सीधा सीधा, ये परीक्षा में सीधा सीधा पूछते हैं भाई। ठीक है, आगे देखो यहाँ से अपन को निष्कर्ष क्या मिला कि धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड अपन को क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो दिमाग में बिठा लेना ये बात सीधी सीधी कि ये चीज तो अपन को आनी ही चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये सीधी सीधी परीक्षा में पूछ जाते रहो, तुमको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और देखो बच्चे पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा, अब मैं तुम्हारी जगह याद कर नहीं सकता, याद तुमको ही करना पड़ेगा। तो भाई क्या है कि जब मुक्ति चाहिए तो मरना भी अपन को ही पड़ेगा ना। तो ये बिल्कुल बात याद रख लेना कि भाई अपन को ही पढ़ना पड़ेगा, मैं केवल बता सकता हूँ, पढ़ना तुमको ही है। तो ये बात दिमाग में बिठा लेना सीधे सीधे। ठीक है, तो अपन ने दो चीजें पढ़ ली है कि जब अपन किसकी, धातु हो साथ में क्षार हो और क्या हो, अम्ल हो, तो गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। धातु कार्बोनेट हो, धातु बाइकार्बोनेट हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ तो अपन को क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस और CO2 प्राप्त होती है। तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ से एक एग्जाम्पल या इसकी जांच कैसे होती है पहले जांच देख लेते हैं। ठीक है, तो जांच के लिए अपन एक चित्र देखते हैं भाई ये रहा।
देखो, इसके अंदर जाँच कैसे होती है ये अपन देखते हैं, जाँच के लिए अपन फिर से वही सीन लेंगे। ये क्या है भई अपने पास सोडियम कार्बोनेट है और साथ में अपन ने क्या ले लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। अब इसके अंदर देखो जैसे अभिक्रिया होगी, ये गैस कौन-सी निकली थी? CO2 निकली थी, तो CO2 निकलेगी और उसको इस नली से लेके किसके अंदर डाल देंगे? इस परत नली में डाल देंगे। और इस परत नली में तुमको मैंने एक चीज़ बताई थी फर्स्ट वाले चैप्टर में, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड? इसका नाम कमेंट में लिख दो जल्दी से जिसको भी आता है, और नहीं आता तो पहले वाली वीडियो देख के आओ उसमें इसका नाम क्या है, वो भी प्रचलित वाला। और ये वाला नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। प्रचलित नाम क्या है? ये परीक्षा में पूछा जाता है इसका, तो कमेंट में लिख दो जल्दी से, ठीक है? तो आगे देखो, जब अब यहाँ से देखो ये CO2 निकलेगी और CO2 निकलेगी और इस परत नली में क्या ले रखा अपन ने? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो देखो अभिक्रिया क्या होगी? ये अभिक्रिया होगी यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है और साथ में क्या है अपने पास? CO2 ही निकला था, और CO2 जब इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो अपन को क्या देगी? कैल्शियम कार्बोनेट देगी। क्या देगी? कैल्शियम कार्बोनेट देगी। ये बात आपको क्या बिठा लेनी है? दिमाग में बिठा लेनी है कि ये अभिक्रिया करके अपन को क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट देगा और साथ में क्या देगा अपने पास? जल देगा। क्या देगा? H2O देगा भाई, ठीक है? तो ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं जो अपन ने पहले चैप्टर में कवर कर रखे हैं। भाई एक तो क्या हो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है? तो पहला चैप्टर जाके देखो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बता रखी है काम-काम की, ठीक है? और बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये समझ लो कि ये सवाल छपे हुए हैं बोर्ड के अंदर सीधे-सीधे, ठीक है? तो आगे चलते हैं अपन। ये इसकी क्या हो गई भाई जाँच, तो ये अपन को क्या पता पड़ गया कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के अंदर जब CO2 जाएगा तो ये किसका निर्माण कर लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। एक सवाल और आता है छोटा, कि चूने का पानी जब दूधिया हो जाता है और उसके अंदर अपन क्या मिला देते हैं? अधिक मात्रा में CO2 मिला देते हैं, तो क्या होता है? तो उसका दूधियापन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया अपन को क्या रखनी है? याद रखनी है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट और जल जो बना था उसके अंदर अपन और CO2 पटक दें और CO2 क्या करते हैं? मिक्स कर दें, तो अपन को क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट प्राप्त होगा। भाई दिमाग में बिठा लेना सीधे-सीधे कि आधिक्य में अपन क्या डालेंगे? कि CO2 डालेंगे किसके अंदर? सीए इसके अंदर, चूने के पानी के अंदर आधिक्य में CO2 डालेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट प्राप्त होगा। तो अभी तक अपन ने देख लिया है कि जब अपन धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं, धातु की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होती है। दूसरी चीज अपन ने देखी थी कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किससे अम्ल से करवाते हैं तो CO2 और H2O प्राप्त होता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं भाई। आगे अपना है अम्ल। देखो अगली चीज आ गई, अम्ल और क्षार खुद आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके अपन को क्या देते हैं? देखो ये तो सबको पता ही है, लवण। और ये क्या प्राप्त हो रहा है? तीनों के अंदर जल प्राप्त हो रहा है। तो अगली चीज़ क्या पता पड़ गई, जब अम्ल और क्षार, देखो ये क्या है? H2SO4 अम्ल, NaH क्या है? क्षार, H2SO4 अम्ल, KOH क्या है? क्षार, NaH4OH क्या है? क्षार है, और HNO3 क्या है? अम्ल। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या देगा अपन को? एक तो देगा एक तो देगा अपन को लवण और दूसरा क्या देगा अपन को? जल। तो अपन को याद रख लेना, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। यहाँ से एक परीक्षा में आने वाला सीधा-सीधा सवाल, बिल्कुल रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है सीधे-सीधे, कि एक अभिक्रिया का नाम है जिसका नाम क्या है भाई? उदासीनीकरण। अब देखो अम्ल और क्षार क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत होते हैं तो दोनों को अगर मिलाएँगे तो दोनों एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे और बिल्कुल क्या हो जाएँगे? उदासीन हो जाएँगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अपन को लवण प्लस क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। उस वाली अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण प्लस जल देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। दिमाग में बिठा लो बिल्कुल सीधे-सीधे। आगे चलो भाई, अब देखो परीक्षा में आए हुए कुछ सवाल हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला सवाल आ रखा है भाई, 2 संश्लेषी सूचकों के नाम बताओ। वीडियो शुरू करते ही मैंने बताया था, बिल्कुल कमेंट में लिख दो सीधे-सीधे कौन-कौन से हैं। फिर अगला क्या है भाई, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और जिंक की अभिक्रिया अपन करवाते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड और जिंक की अभिक्रिया आपस में करवाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है भाई? सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? क्षार है। फिर अपन को पता है जिंक क्या है? धातु है। तो भाई जब अपन क्षार की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? वो निकलती है अपनी हाइड्रोजन गैस निकलती है। बिल्कुल दिमाग में बिठा दिया है मैंने शुरू में ही आपके, तो इसको रट लेना, परीक्षा में आ सकता है सवाल, बार-बार आ सकता है, ठीक है? अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया? अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपन को लवण प्लस जल प्राप्त होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये बोर्ड में आए हुए सवाल है, वापस रिपीट हो सकते हैं बिल्कुल, ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक तो आ गया होगा आपको समझ में। तो बच्चों आगे की चीज़ अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है और इनको आप देख लेना। देखो कल के लिए भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, कल की वीडियो 7 बजे अपलोड हो जाएगी, तो आज का वीडियो देखो और कल की वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और इतना शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा ना इधर कि एक सवाल बाहर नहीं जाएगा 10th बोर्ड से। मैं तो बता रहा हूँ, बस ये आएगी कोई 10, 15, 20 वीडियो आएगी, इन 15-20 वीडियो को देख लो, साइंस का सारा काम खत्म बस। इतना ही पढ़ना है आपको और कुछ करना ही है, साल भर कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो पढ़ रहे हो ना बस इतना बहुत है, बस मेरे साथ के साथ चलते रहो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना बस 15-20 मिनट दे दो, बस बहुत है, 15-20 मिनट में सारा काम खत्म है। इस 15-20 मिनट की वीडियो को आप बस रट लो, दिमाग में बैठा लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नहीं समझ में आता है कुछ तो कमेंट में लिख दो, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो चलो, बस पढ़ते रहो शांति से आप।